जी हाँ, एक बार फिर से आप सभी का पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल जॉब मित्रा पे। आज का वीडियो सीटेट यूपीटीटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चैप्टर का नाम है तत्व मिश्रण और पृथक्करण। इससे हम लोग आज टोटल 22 क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी से देखेंगे 22 क्वेश्चंस में आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। लास्ट में कमेंट करके बताना है कि आपका कितना सही हुआ। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न कह रहा है ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है। पहला है ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक बल अत्यधिक होता है। ठोस वस्तुओं में अंतराण्विक बल यानी कि एक दूसरे की तरफ खिंचाव का आपका क्या है बल काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा है इसका निश्चित आकार और आयतन होता है। सही है, ये भी पॉइंट दोनों सही है। इसका घनत्व तो काफ़ी कम होता है, यही लग रहा है गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका घनत्व काफ़ी कम होता है, ये क्या है आंसर हो जाएगा अपना। तो चलिए एक का सी हो गया। दो का सुमेलित करना है। क्या कह रहा है, पहला है मिश्रित धातु और उसके बाद इधर है संगठन। ए इस्पात, इसका इधर दिया हुआ है कार्बन लोहा, इधर पीतल, तांबा जस्ता, कांस्य, तांबा टीन, कृत्रिम सोना, तांबा एल्युमिनियम। कौन सा हो जाएगा, जरा सा हम एक बार यहाँ पर चेक करेंगे तो देखेंगे ए का क्या होना चाहिए। इस्पात कार्बन और लोहा से बना होता है, सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है बी का 2, ठीक है, पीतल तांबा और जस्ता, ठीक है। और सी का तांबा टीन, सही है, कृत्रिम तांबा एल्युमिनियम, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलने पर कौन सा परिवर्तन होता है। भौतिक, रासायनिक, दोनों ए और बी, दोनों में से कोई नहीं। तीन का हम देखेंगे यहाँ पर सी हो जाएगा। मोमबत्ती जलने पर भौतिक और रासायनिक दोनों होता है, यानी कि मोमबत्ती के आकार में भी परिवर्तन होता है और जल करके वह ऊष्मा और क्या है धुआं भी प्रदूषित करता है, धुआं भी देता है। नेक्स्ट कह रहा है किस विधि के द्वारा अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है। पहला हस्तचयन, दूसरा थ्रेसिंग, सी निष्पावन, डी चालन। तो कौन सा हो जाएगा, थ्रेसिंग के द्वारा क्या है अनाज के कणों को डंडियों से अलग किया जाता है। निम्न में से कौन सी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है। लोहा, निकिल, कोबाल्ट, सभी। 5 का क्या हो जाएगा, डी सभी। इसमें लोहा, निकिल और कोबाल्ट तीनों आकर्षित होता है। नेक्स्ट कह रहा है चीनी और रेत के मिश्रण को अलग अलग करने के लिए विधियों का सही क्रम है, कौन सा। ऑप्शन ए अवसादन, ए में अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पीकरण, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे ए ही सही है। ए ही क्या है, सही है पूर्ण रूप से। पहले अवसादन, फिर निस्तारण, फिर निस्यंदन, फिर वाष्पीकरण, ठीक है। सातवां प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। द्रव शोधन, वाष्पीकरण, द्रवीकरण, अपकेंद्रण। कौन सा हो जाएगा, 7 का ए द्रव शोधन। निम्न में से घर्षण के लाभ हैं धागे में गांठ बांधना, माचिस की तीली का जलना, भवनों का निर्माण होना। ऑप्शन डी सभी। 8 का क्या हो जाएगा, सभी। घर्षण के लाभ क्या है, सभी हैं। नेक्स्ट, दरवाज़ों के कब्जों में घर्षण ना हो इसके लिए तेल डाला जाता है, पाउडर छिड़का जाता है, बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, सभी। 9 का कौन सा हो जाएगा, ए दरवाज़ा में देखेंगे तेल डाला जाता है, पाउडर या बॉल बेयरिंग नहीं किया जाता है। उत्प्लावन बल होता है,
पानी द्वारा किसी वस्तु पर नीचे की ओर बल लगाया गया बल, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल, वायु के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? 10 का बी, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल। कोई वस्तु पानी में डूबेगी अगर वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल के बराबर है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से कम है, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से अधिक है, उपरोक्त में से किसी अवस्था में नहीं। कौन सा हो जाएगा? देखेंगे, वस्तु का भार उसके उत्प्लावन बल से यदि अधिक है तो वह वस्तु क्या होगा? पानी में डूबेगी। मृत सागर किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? क्या हो जाएगा? एशिया। क्या हो जाएगा? एशिया में स्थित है मृत महासागर। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कांसे ब्रांज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए पॉइंट, यह एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। इसे भट्ठी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। कांसे की बनी वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत या टिकाऊ होती है। कौन सा हो जाएगा? देखेंगे, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि सही कौन कौन सा है। 1 नंबर तो आपका क्या है? नहीं है। 2 क्या हो जाएगा सही? इसे भट्टी में कॉपर और टीन को पिघलाकर बनाया जाता है। फिर कह रहा है आदिवासी लोग इसे कांसे का उपयोग हजारों वर्ष से करते आ रहे हैं। फिर ये गलत हो गया, तो यानी कि सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कांसा ब्रॉन्ज 2 धातुओं का मिश्रण है। ये 2 धातुएं हैं। कौन कौन सा? तांबा और टीन। कांसा जो है वह क्या है? तांबा और टीन से बना होता है। नेक्स्ट, मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है? क्या है मृत सागर? ऐसा सागर जो सभी महासागरों और सागरों में सबसे ज़्यादा नमकीन होता है, उसे हम लोग मृत सागर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि 15 का बी, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। पॉइंट 1, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम की बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। क्या हो जाएगा? देखेंगे पहले कि सही कौन कौन सा है। ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही है, ये भी गलत है। तो यानी कि 16 का ए, कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? ठीक है। क्या हो जाएगा? पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण लिख पाते हैं, सही है, सही है। हमारे जूते और ज़मीन, सही है। ऊर्ध्वाधर रूप से फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास आती है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए आंसर यही होना चाहिए। ब्रेक लगाने पर वाहक रुक जाता है, ये मतलब ये सही है, ये क्या है? गलत है, यानी कि गलत ही हमसे पूछ रहा है। तो 17 का सी। नेक्स्ट 18, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे तथ्य द्वारा व्याख्यात किया जा सकता है। लौह पानी की तुलना में हल्का है और स्टील पानी की तुलना में भारी। स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। ठीक है, यही सबसे सटीक यहाँ लग रहा है। बाकी देखेंगे ये तो गलत है क्योंकि भार अलग अलग होगा। उसके बाद लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। लोह पानी की तुलना में भारी है और स्टील
पानी की तुलना में हल्का है, कहता है। नेक्स्ट यानी कि 18 का बी। 19 रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में किसका उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, अवसाद एक बार तो इधर पढ़ चुके थे, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन और वाष्पन, यानी कि कौन सा हो जाएगा, डी, 19 का डी। क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन और यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है, क्या हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन से द्रव की जाती जबकि क्वथन से द्रव की वाष्पन की परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता, यानी कि बी हो जाएगा, क्या है इसका आंसर। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है क्या चीज़, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई, हस्तचयन, क्या हो जाएगा, निष्पावन। वो क्या करना चाहता है, दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, इस प्रक्रिया को निष्पावन कहेंगे। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए क्या है वह तैरता रहता है। पहला ही आंसर क्या है, सही है। तो चलिए अब जल्दी से बता दीजिए कि 22 क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन किए, कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। 11 मिनट में हम लोगों ने 22 क्वेश्चंस किया है, ठीक है, जबकि शुरू में हमने इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो आप जल्दी से क्या है कमेंट में बता दीजिए कि कितने आपके सही हुए। अन्य वीडियोज़ आपको क्या है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा कर के देखिए सारे वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।